नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अध्याय 9 का पाठ करेंगे। अध्याय 9 में हम ध्रुव का वर पाकर घर लौटना के बारे में जानेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय जाता रहा और वे उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग लोक को चले गए। तदंतर विराट स्वरूप भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने भक्त को देखने के लिए मधुवन में आए। उस समय ध्रुव जी तीव्र योगासन में एकाग्र हुए बुद्धि के द्वारा भगवान को बिजली के समान देदीप्यमान जिस मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे हैं वह सहसा विलीन हो गई है। इससे घबराकर उन्होंने जो ही नेत्र खोले कि भगवान के उसी रूप को बाहर अपने सामने खड़ा देखा। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को बड़ा कुतूहल हुआ। वे प्रेम में अधीर हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे मानो नेत्रों से उन्हें पी जाएंगे, मुख से चूम लेंगे और भुजाओं कस लेंगे। वे हाथ जोड़े प्रभु सामने खड़े थे और उनकी स्तुति करना चाहते थे, परंतु किस प्रकार करे ये नहीं जानते थे। सर्वांतरमय हरि उनको मन को बहुत बात जान गए। उन्होंने कृपा पूर्वक अपने वेद में शंखों को उनके गाल में छुआ दिया। ध्रुव जी भविष्य में अविचल पद प्राप्त करने वाले थे। इस समय शंख का स्पर्श होते ही उन्हें वेद में दिव्यानी प्राप्त हो गई और जीव तथा ब्रह्म के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। वे अत्यंत भक्ति भाव से धैर्य पूर्वक विश्वविख्यात कीर्तिमान श्री हरि की स्तुति करने लगे। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न है। आप ही मेरे अंतकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि अन्य इंद्रियों एवं प्राणों को भी चेतनता देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। भगवान आप ही हैं, परंतु आपकी अनंत गुणमय माया शक्ति इस महदादि संपूर्ण पक्ष को रचकर अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं और फिर इससे इंद्रियानी अत्यंत गुणों में उसके अधिष्ठात देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेक रूप भासते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तरह तरह की लकड़ियों प्रकट हुई आग अपनी उपाधियों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में भासती है। नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी भी आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से हो इस जगत को सोकर उठे हुए पुरुष के समान देखा था। दीनबंधु उन्हीं आपके चरण तल का मुक्त पुरुष भी आश्रय लेते। कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है। प्रभु, इन स्वतुल्य शरीर के द्वारा भोगा जाने वाला इंद्रियों और विषयों के संसर्ग से उत्पन्न सुख को मनुष्य को नरक में भी मिल सकता है। जो लोग इस विषय सुख के लिए ललायित रहते हैं और जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाले कल्पतरु स्वरूप अपनी उपासना भगवत के सिवा किसी अन्य उद्देश्य से करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही आपकी माया द्वारा ठगी गई है। नाथ, आपके चरण कमलों को ध्यान करने से और आपके भक्तों का पवित्र चरण सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है वह निजाद नंद स्वरूप ब्रह्म में भी नहीं मिल सकता। फिर उन्हें काल की तलवार काटने डालती है। वह स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुषों को तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है। अनंत परमात्मा, मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिनका आप में अविचित भक्ति भाव है। उनके संग में आपके गुणों और लीलाओं की कथा सुधारो पीकर उन्मत्त हो जाऊंगा और सहज इस अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार के उस पार पहुंच जाऊंगा। कमलनाथ प्रभु, जिनका चित्त आपके चरण कमली सुगंध में लुभाया हुआ है, उन महानुभवों को जो लोग करते हैं वे अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर और इसके संबंधी पुत्र मित्र घी और स्त्री आदि की शुद्धि भी नहीं करते। अजन्मा परमेश्वर, मैं तो पशु वृक्ष पर्वत पक्षी सर्प आदि रेंगने वाले जंतु देवता दैत्य और मनुष्य आदि से परिपूर्ण तथा महद आदि अनेकों कारणों से संपादित अपने इस सदाकत स्थूल विश्व रूप को ही जानता हूँ। इससे परे जो आपका परम स्वरूप है जिसमें वाणी की गति नहीं है उसका मुझे पता नहीं है। भगवान, कल्प का अंत होने पर योग निद्रा में स्थित के परम पुरुष इस संपूर्ण विश्व को अपने उदर में लीन करके शेष जी के साथ उन्हीं की गोद में शयन करते हैं तथा जिनके नाभि समुद्र से प्रकट हुए सर्व लोगों में सुवर्ण कमल से परम तेजों में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए वे भगवान आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रभु, आप अपनी अखंड चिन्मय दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं के साक्षी तथा नित्यमय
शुद्ध सत्व में स्वरूप परमात्मा स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष षड्यंत्र संपन्न एवं तीनों गुणों के अधीश्वर हैं। आप जीव से सर्वथा भिन्न तथा संसार की स्थिति के लिए याज्ञा धिष्ठाता विष्णु रूप से विराजमान है। आपसे ही विद्या आदि विरुद्ध गतियों वाली अनेकों शक्तियां धारा पराहित रूप से निरंतर प्रकट होती रहती है। आप जगत के कारण अखंड अनादि अनंत अनादमय निर्विकार ब्रह्म स्वरूप है। मैं आपकी शरण भगवान, आप परमानंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं, उनके लिए राज्य आदि भोग की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति भी भजन का सच्चा फल है। स्वामीन, यद्यपि बात ऐसी ही है, तुम ही गौ जैसे अपने तुरंत के जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती और व्याघ्री से बचाती रहती है, उसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर विकल रहने के कारण हम जैसे सकाम जीवों की कामना पूर्ण करके उनके संसार भय से रक्षा करते रहते हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, जब शुभ संकल्प वाले अमित मान ध्रुव जी इस प्रकार स्तुति की, तब भक्त वत्सल भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री भगवंत ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूँ। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुझे वर देता हूँ, तेरा कल्याण हो। भद्र, जिस तेजो में अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र और तारागण स्वरूप ज्योतिष उसी प्रकार चक्कर काटता रहता, जिस प्रकार मेढी के चारों ओर देवरी के बैल घूमते रहते, अवंतर कल्प पर्यंत रहने वाले अन्य लोगों का नाश हो जाने पर जो स्थिर रहता है, तथा तारागण सहित धर्म अग्नि कश्यप शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्त ऋषिगण जिसकी प्रतीक्षा करते हैं, वह ध्रुवलोक में तुझे देता हूँ। यहाँ भी जब तेरे पिता मुझे राज सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे, तब तू 36,000 वर्ष तक धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। तेरी इंद्रियों की शक्ति जो की तो बनी रहेगी। आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा, तब उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर उसे वन में खोजते हुए दानव लोक में प्रवेश कर जाएगी। यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है, तू अनेकों बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करेगा तथा यहाँ उत्तम उत्तम भोग कर अंत में मेरा ही स्मरण करेगा। इससे तू अनंत में संपूर्ण लोगों के वंदनीय और सप्त ऋषियों से भी ऊपर मेरे निज धामों को जाएगा, जहाँ पहुँच जाने पर फिर संसार में लौटना नहीं आना होता है। श्री मैत्री जी कहते हैं, बालक ध्रुव से इस प्रकार पूजित हो और उसे अपना पद प्रदान कर भगवान श्री गरुड़ ध्वज उसे देखते देखते अपने लोक को चले गए। प्रभु के चरणों से संकल्पित वस्तु प्राप्त हो जाने का हेतु ध्रुव जी का संकल्प तो निर्मित हो गया, किंतु उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। फिर वे अपने नगर को लौट गए। विदुर जी पूछा, ब्राह्मण, मायापति श्री हरि का परम पद तो अत्यंत दुर्लभ है और मिलता भी उन्हें चरण कमलों की उपासना से ही है। ध्रुव भी शासर का पूर्ण विवेक रखते थे, फिर एक ही जन्म में उस परम पद को पा लेने पर भी उन्होंने अपनों को अकृतार्थ क्यों समझा। श्री मैत्री जी ने कहा, ध्रुव जी का हृदय अपनी सौतेली माता के वाग्बाणों से बिंद हो गया तथा वह मांगने के समय ही उन्हें उनका स्मरण बना हुआ था। इसी से उन्होंने मुक्तिदाता श्री हरि से मुक्ति नहीं मांगी। अब जब भगवंत दर्शन से वह मनोमालिन्य दूर हो गया, तो उन्हें अपने इस भूल के लिए पश्चाताप हुआ। ध्रुव जी मन ही मन कहने लगे, अहो शनकादिक उद्रवरता सिद्ध भी जिन्हें समधिकार द्वारा निको जन्मोत्तर प्राप्त कर पाते हैं, उन भगवत चरणों की छाया को मैं 6 महीने में ही पा लिया, किंतु चित्त में दूसरी वासना रहने के कारण मैं फिर उनसे दूर हो गया। हो मुझ मंद भाग की मूर्खता तो देखो, मैंने संसार पास को काटने वाले प्रभु के पादम पदों को पहुंचकर भी उनके नाशवान वस्तु की याचना की। देवताओं को स्वर्ग भोग के पश्चात फिर नीचे गिरना होता है, इसलिए वे मेरी भगवत प्राप्ति रूप उच्च स्थिति को सहन नहीं कर सके, अतः उन्होंने ही मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया। तभी तो मुझ दुष्ट ने नारद जी के यथार्थ बात भी स्वीकार नहीं की। यद्यपि संसार में आत्मा के सिवा दूसरा कोई भी नहीं है, तथापि सोया हुआ मनुष्य जैसे स्वप्न में अपने ही कल्पना किए हुए व्याघ्रादि से डरता है, उसी प्रकार मैंने भी भगवान की माया से मोहित होकर भाइयों को ही शत्रु मान लिया और व्यर्थ ही द्वेष रूप हार्दिक रोग से लगने लगा, जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है। उन्हीं विश्वाता श्री हरि को तपस्या द्वारा प्रसन्न करके मैंने जो कुछ भी मांगा है वह सब व्यर्थ है। ठीक उसी तरह जैसे गतायु पुरुष के लिए चिकित्सा व्यर्थ होती है। ओह, मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ। संसार बंध का नाश करने वाले प्रभु से मैंने संसार ही मांगा।
मैं बड़ा ही पुण्यहीन हूँ। जिस प्रकार कोई कंगला किसी चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न करके उससे तुप सहित चावलों की मांगे, उसी प्रकार मैंने भी आत्मानंद प्रदान करने वाले श्री हरि से मूर्खतावश व्यर्थ का अभिमान बढ़ाने वाला उच्च पदापि ही मांगे हैं। श्री मैत्री जी कहते, तात तुम्हारी तरह जो लोग श्री मुकुंद पादार बिंद मकद्र के ही मधुर कर है, जो निरंतर प्रभु के शरण रज का ही सेवन करते हैं और जिनका मन अपने आप आई हुई सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है, वे भगवान से उन्हीं सेवकों के सिवा अपने लिए और कोई पदार्थ नहीं मांगती। इधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव घर लौट रहा है, तो उन्हें इस बात पर कैसे हो विश्वास नहीं हुआ, जैसे कोई किसी के यमलोक से लौटने को बात का विश्वास न करे। उन्होंने यह सोचा कि मुझे अभागे का ऐसा भाग्य कहाँ, परंतु फिर उन्हें देवर्षि नारद की बात याद आ गई। उन्होंने कहा, इस बात में विश्वास हुआ और वे आनंद के वेग से अधीर हो गए। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर यह समाचार लाने वालों एक बहुमूल्य हार दिया। राजा उत्तानपाद ने पुत्र का मुख देखने के लिए उत्सुक होकर बहुत से ब्राह्मण कुल के बड़े बड़े मंत्री बंधुजनों को साथ लिया तथा एक बढ़िया घोड़ा सुजन्य जटिल रथ पर सवार होकर वे झटपट नगर के बाहर गए। उनके आगे आगे वेद ध्वनि होती जाती थी तथा शंख, खदूर, ध्वनियाँ, वंशी आदि अनेकों मांगलिक बाजे बजते जाते थे। उनकी दोनों रानियाँ सुनीत और सुरुचि भी सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित हो राजकुमार उत्तम के साथ पालकियों पर चढ़कर चल रहे थे। ध्रुव जी उपवन के पास आ पहुंचे। उन्हें देखते ही महाराज उत्तानपाद तुरंत रथ से उतर गए। पुत्र को देखने के लिए बहुत दिनों से उत्कंठित हो रहे थे। उन्होंने झटपट आगे बढ़कर प्रेमातुर हो लंबी लंबी सांसें लेते हुए ध्रुव को भुजाओं में भर लिया। अब वे पहले के ध्रुव नहीं थे। प्रभु के परम पुनीत पादपों झोंका स्पर्श होने से इनके समस्त पाप बंधन कट गए थे। राजा उत्तानपाद की एक बहुत बड़ी कामना पूर्ण हो गई। उन्होंने बार बार पुत्र का सिर सूंघा और आनंद तथा प्रेम के कारण निकलने वाले ठंडे ठंडे आंसुओं से उन्हें नहला दिया। तदंतर सज्जनों में अग्रगण्य ध्रुव जी के पिता ने चरणों में प्रणाम किया और उनके आशीर्वाद पाकर कुशल प्रसन्नादि से सम्मानित हो दोनों माताओं को प्रणाम किया। छोटी माता सुरुचि ने अपने चरणों पर झुके हुए बालक ध्रुव को उठाकर हृदय से लगा लिया और अश्रुगद वाणी से चिरजीवी रहो ऐसा आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार जल स्वयं ही नीचे के कारण जिस प्रकार भगवान श्री पर प्रसन्न हो गए, उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं। इधर उत्तम ध्रुव दोनों ही प्रेम से विह्वल होकर मिले। एक दूसरे से अंगों का स्पर्श पाकर उन दोनों के शरीर में रोमांचक हो गया तथा नेत्रों से बार बार आंसू की धारा बहने लगी। ध्रुव की माता सुनीता अपने प्राणों से प्यारे पुत्र को गले लगाकर सारा संताप भूल गई। उसके सुकुमार अंगों से स्पर्श से उसे बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। वीरवर विदुर जी, वीर माता सुनीति के स्तन उनके नेत्रों से झरते हुए मंगल में आनंद अश्रुओं के भीग गए और उनसे बार बार दूध बहने लगा। उस समय पूर्ववासी लोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, महारानी जी, आपका लाल बहुत दिनों से खोया हुआ था, सौभाग्यवश अब वह लौट आया है। यह हम सबका दुख दूर करने वाला है, बहुत दिनों तक भूमंडली की रक्षा करेगा। आपने अवश्य ही शरणागत भय भजन श्री हरि की उपासना की है। उनका निरंतर ध्यान करने वाले धीर पुरुष परम दुर्जय मृत्यु को भी जीत लेते हैं। विदुर जी, इस प्रकार जब सभी लोग ध्रुव के प्रति अपना लाड़ पर प्रकट कर रहे थे, उसी समय उन्हें भाई उत्तम के सहित हथनी पर चढ़कर महाराज उत्तानपाद के बड़े हर्ष के साथ राजधानी में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग उनकी भय की बड़ाई कर रहे थे। नगर में जहाँ जहाँ मगर के आकार के सुंदर दरवाजे बनाए गए थे तथा फल फूल के गुच्छों आदि सहित केले के सम्मे और सुपारी के पौधे सजाए गए थे। द्वार द्वार पर दीपक के सहित जल के कलश रखे हुए थे, जो आमों के पत्तों, वस्त्रों, पुष्पमालाओं तथा मोती की लड़ियों से सुशोभित है। जिन अनेकों परकोटों, फाटकों और महलों से नगरी सुशोभित थी, उन सबको सुवर्ण की सामग्री से सजाया गया था तथा उनके अंकुरों विमानों के शिखरों के समान चमक रहे थे। नगर के चौक, गलियां, अटटी और सड़कों को झर बुहार कर उनका चंदन का छिड़काव किया गया था और जहाँ जहाँ खील, चावल, पुष्प, फल, जौ एवं मांगलिक उपहार सामग्रियाँ सजी रखी गई थी। ध्रुव जी के राजमार्ग से जा रहे थे, उस समय जहाँ जहाँ नगर की सिलवंती सुंदरियाँ उन्हें देखने को एकत्र हो रही थी, उन्होंने वात्सल्य भाव से अनेकों शुभाशीर्वाद देते हुए उन पर सफ़ेद सरसों, अक्षत, दही, जल, दुर्वा, पुष्प और फलों की वर्षा की। इस प्रकार उनके मनोहर गीत सुनते हुए ध्रुव जी ने अपने पिता के महल में प्रवेश किया। वह श्रेष्ठ भवन महामूल्य मणियों की लड़ाइयों से सुशोभित था। उसमें अपने पिताजी के लाड़ प्यार का सुख भोगते हुए अपनी
उसी प्रकार आनंद पूर्वक रहने लगे जैसे स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं। वहाँ दूध के फेन के समान सफ़ेद और कोमल शैयाएँ, हाथी दंती के पलक, सुनहरी कामदार पल के बहुमूल्य आसन और बहुत सा सोने का सामान था। उसकी स्फटिक और मरकतने पन्ने की दीवारों में रत्नों की बनी हुई स्त्री मूर्तियों पर रखे हुए मणि में दीपक जगमगा रहे थे। उस महलों के चारों ओर अनेक जाति के दिव्य वृक्षों से सुशोभित उद्यान थे, जिनमें नर और मादा पक्षियों का कलरव तथा मतवाले भौरों का गुजार होता रहा था। उन बगीचों में वैदूर्य मणि पुखराज की सीढ़ियों से सुशोभित वालियाँ थी, जिनमें लाल, नीले और सफ़ेद रंग के कमल खिले रहते थे तथा हंस, करंडौ, चकवा एवं सारस आदि पक्षी कीड़ा करते रहते थे। राजश्री उत्तानपाद में अपने पुत्र के अति अद्भुत प्रभाव की बात देवर्षि नारद से पहले ही सुन रखी थी। अब उसे प्रत्यक्ष वैसा ही देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर यह देखकर कि अब ध्रुव तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, अमर्त्य वर्ग उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं तथा प्रजा का भी उन पर अनुराग है। उन्होंने उन्हें निखिल भूमंडल के राज्य पर अभिव्यक्त कर दिया और आप वृद्धावस्था आय जानकर आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए संसार से विरक्त होकर उनको चल दिए। 9वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। अब हम शिव जी की आरती करेंगे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजय, हंसानन गरुरासन विश्ववाहन साजय। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज अति शोभे, त्रिगुण रूपिणी रखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कनसारी करिमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, शनकादिक गरुनादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, गढ़ के मध्य कमंडलो चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेका, मधु कैटभ दो मारे सूर्य भयहीन करे। ओम जय शिव ओमकारा, लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा, भांग धतुर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में गंगे बहते हैं, गले मंडल माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़ते मृगशाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विराज विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठे दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी भजते शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।